नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का शुभारती चैनल के एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में आपका स्वागत है। एक बार फिर नमो बुद्धाय करते हुए मैं आरपी सिंह आज आपका स्वागत करता हूं तथा बड़े हर्ष की बात है कि आज आपकी पसंद और आपके विश्वास और सुझावों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपनी चौथी पायदान यानी अगर हम कहें तो हम अपने चौथे सीजन में आज से प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस विश्वास और प्यार को नमन करता हूं तथा यह कहना चाहता हूं कि आगे भी तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित यह धम्मदीप देशना कार्यक्रम धम्मदीप अनवरत रूप से चलता रहेगा और आपके सुझाव और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। दर्शकों, अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय पर और सबसे पहले भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का स्वागत करते हैं तथा भंते जी वंदामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, आज का विषय या हम कहें कि अपने चतुर्थ सीजन की शुरुआत हम वर्षावास से कर रहे हैं, जो बुद्धिज्म में कुशल कर्म कर पुण्य अर्जित करने का महीना माना जाता है। तो मैं भंते जी आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस विषय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। चतुर्थ सीजन प्रारंभ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे इस अवसर पर एक धम्म गुरु के रूप में आपने आमंत्रित किया है आपके सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ साथ मैं जो हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, जो लगातार उनका प्यार और स्नेह हमें प्राप्त होते रहता है और वो देशना धम्मदेशना को भी वो सुनते रहते हैं और इस चतुर्थ सीजन में आपने जो उत्साह दिखाया है, आप लगातार सुनते रहते हैं, तो आपके इस उत्साह से हम लोग भी बहुत प्रभावित होते रहते हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक और भी बड़ी अच्छी शुरुआत जिसमें लगातार आपको अलग अलग विषय पर धम्मदेशना दी जाएगी। लेकिन अभी का जो समय है, आप जानते हैं कि ये वर्षावास का समय है और वर्षावास के काल में जो भिक्खु होते हैं वो एक जगह रहकर वास करते हैं और इसीलिए इस मौके पर आप लोगों के लिए हमने सर्वप्रथम ले आए हैं वर्षावास, जो आपको भी कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा और इस तरह से आप सदैव ही इस धम्मदीप कार्यक्रम में लगातार जुड़ते रहिए। हम बारी बारी से आपको अलग अलग विषय पर धम्मदेशना देते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं वर्षावास की। दर्शकों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि आप जानते हैं कि अभी का जो समय है ये वर्षावास का समय है। तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय शुरुआती दौर पर ऐसा कोई विधान तो नहीं बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते चले गया और संघ जब बना, जहाँ पर बड़े संख्या में जो लोग हैं संघ में शामिल होते गए और जब वो भिक्खु बनकर विचरण करते थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने उनको सबको एक उपदेश दिया था, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मज्ज कल्याणंग पर्युषानंग कल्याणंग। हे भिक्खुओं, बहुत से लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप धम्म का उपदेश देते रहिए, उन्हें आशीर्वचन देते रहिए जिससे उनका कल्याण हो सके। तो ये मेरा धर्म, जो कि शुरुआती दौर में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंततः भी कल्याणकारी है, इसको आप जन जन तक बताएं। ऐसा तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में सभी भिक्खुओं को कहा था और इसलिए भिक्खु लोग, चाहे वो बारिश हो
चाहे ठंड हो चाहे वह गर्मी हो, सभी ऋतुओं में वह लगातार जा करके लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने की वजह से छोटे कीड़े मकोड़े विषैले जो जीव हैं वो बड़े सक्रिय हो जाते हैं। तो उस काल में काफ़ी ऐसा ही संकट आया, और जब बारिश हो जाती है तो आप जानते हैं कि नदी नाले भी भर जाते हैं, तो भिक्षुओं को चारिका करने के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के पास ये समस्या बताई गई, और बताए जाने के बाद उन्होंने फिर इस वर्षावास का विधान किया। उन्होंने कहा कि 3 महीने तक एक जगह रह करके वर्षावास किया जा सकता है। तो यह आषाढ़ी पूर्णिमा से इसका प्रारंभ किया गया। तो आप जानते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध ने प्रथम देशना दी थी सारनाथ में। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उनका मन जो चाहता था कि नहीं, मुझे ये ज्ञान किसी न किसी व्यक्ति को बताना चाहिए, उनको मुझे उपदेश देना चाहिए, जिससे वे भी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनका यह भाव स्वाभाविक तौर पर बताने के लिए, और इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने सारनाथ गए, और सारनाथ में उन्होंने पहली देशना दी जो 5 परिराजक को। वह भी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन कहा जाता है, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं। लेकिन कालांतर में संघ के साथ में होने वाली घटनाएं, संघ के साथ में होने वाले जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने 3 महीने के कार्यकाल का एक प्रावधान किया और कहा, भिक्षु आप लोगों को 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए विचरण बंद कर देना चाहिए। और तब भिक्षु लोगों ने इस विधान को माना, स्वीकार किया, और करते हुए भिक्षु लोग एक जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर वो अधिष्ठान ग्रहण करते हैं, और कहा जाता है कि कम से कम वो 3 महीने तक एक जगह रह करके ज्ञान का संपादन करें, ध्यान साधना का अभ्यास करें, जिससे वह अपनी और बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। और जो मनुष्य के जीवन काल में लोभ द्वेष और ऐसी अलग अलग तरह का जो विकार है वो मन में आता है, तो उसे भी दूर किया जा सके। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्वनी पूर्णिमा तक का ये 3 महीने का जो कार्यकाल है, इसके लिए उन्होंने कहा, भिक्षुओं आप लोगों को एक जगह रहते हुए वास करना, और चूँकि वो वर्षा के काल में वास करना होता है, इसलिए उसे कहा गया वर्षावास, जो कि बौद्ध संस्कृति में जो बौद्ध भिक्षु है, उपासक उपासिकाएं हैं, वे सभी के सभी बड़े अच्छी ढंग से इसे मानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया यह विधान इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज वर्तमान में देखेंगे तो बड़ा प्रासंगिक है। आज भी जगह जगह लोग इसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, और एक विहार में रहते हुए 3 महीने तक वह खुद भी ज्ञान अर्जित करते हैं, और इस ज्ञान को दूसरों को भी बताने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। फिर कहा गया कि कम से कम इस समय में आप 15 दिन के भीतर, जो दूर दूर तक भिक्षु लोग विचरण करते हैं, लेकिन कम से कम इस समय में 15 दिन के भीतर एक जगह आकर के पाती मुख का अभ्यास भी करें। जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, उस गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए कहा गया कि हम खुद ही उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। और इसलिए अपने स्वमुख से इस बातों को उन्होंने ज़्यादातर बताने की कोशिश की। इसलिए हम देखते हैं कि तब से लेकर आज वर्तमान तक यह संस्कृति, यह परंपरा और यह शिक्षा जो लगातार लोगों के बीच में जा रही है, और लोग उसका पालन करते हुए भी नज़र आते हैं। और इसलिए कम से कम ये 3 महीने के कार्यकाल को हम पुण्य अर्जित करने का कार्यकाल माना जाता है। अब ये पुण्य अर्जित करने का कार्यकाल क्यों है, तो कहा गया कि ऐसे समय में सील का अभ्यास करना, दान का अभ्यास करना, समाधि का अभ्यास करना, अतः 3 तरह का यह अभ्यास जो कि व्यक्तित्व का निर्माण करता है, पुण्य अर्जित करने का काम करता है। एक तो सील का अभ्यास वो ठीक ढंग से करता है, दूसरा वह
अपने कमाई के द्वारा जो कुछ भी धन अर्जित करता है उसका कुछ न कुछ भाग वह दान करते रहता है। इसलिए वर्षावास के काल में जो उपासक उपासिकाएं हैं जो जगह जगह निवास करते हैं वह लोग बड़े बढ़ चढ़ करके ऐसे मौके पर दान भी देते हैं। साथ में कहा गया कि हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास करें, जो कि ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क को विकार मुक्त बनाता है, सुख और शांति देता है, एकाग्रता लाता है। तो ऐसा ध्यान जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें कहा गया कि कम से कम ये 3 चीज़ों का जरूर अभ्यास करें। वह है शील, दान और समाधि, जो व्यक्ति के जीवन में पुण्य अर्जित करने का काम करते रहते हैं। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल से लेकर अब तक के समय तक यदि देखा जाए तो लोग बड़े पैमाने पर वर्षावास के काल में यह 3 तरह का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। फिर कहा गया कि जैसे भिक्खु जीवन जीता है, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है और धर्म का आचरण करता है, उसी तरह से उपासक और उपासिकाओं को भी करने की कोशिश करना चाहिए। ये भाव जब बताया गया, उपासक उपासिकाओं को भी लगा कि नहीं, हमारा जीवन तो बड़ा व्यस्त है, तो कम से कम 3 महीने के कार्यकाल में हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए कहा गया कि उपोषणशील का अभ्यास कर सकते हैं और दान कर्म कर सकते हैं और साथ में धम्म देशना सुन सकते हैं। तो वे लोग लगातार सफ़ेद वस्त्र धारण करके विहारों में जाते हैं, विहारों में वह शील ग्रहण करते हैं और शील का अभ्यास करने पर जोर देते हैं। और वह शील कौन सा है, जिसे हम उपोषणशील के नाम से जानते हैं। यह उपोषणशील जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उपासक और उपासिकाओं को जानने और समझने के लिए। अधिकतर जो लोग हैं वो सोचते रहते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जिनको जानकारी यह है, जो अभी भी पालन कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं है, तो उन लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि कम से कम वह अपने जीवन काल में उपोषित शील का पालन करें। यह 8 शील होते हैं। ये कौन से 8 शील हैं? तो इसमें कहा कि पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा, अर्थात मैं जीव के प्रति लालन पालन पोषण करूँगा, उनके प्रति दया रखूँगा, उनके प्रति करुणा बनाए रखने की मैं कोशिश करते रहूँगा। तो जीवों की रक्षा करनी है, मारना नहीं है, किसी भी जीव को हत्या नहीं करनी है। तो ये इसका पालन करना है। फिर कहा गया अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगा, जब तक मुझे कोई चीज़ दी न जाए उसको मैं ग्रहण नहीं करूँगा। बिना दी गई चीज़ों को मैं ग्रहण नहीं करते हुए मैं जो दी जाती है उन चीज़ों को मैं ग्रहण करूँगा। इस तरह से यह दूसरा शील बताया गया। फिर देखते हैं हम कि यह तीसरा शील जो कि महत्वपूर्ण है। तो कहा गया जब आप उपोषणशील ग्रहण करते हैं तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे वह पति पत्नी का भी जीवन जी रहे होंगे या गृहस्थ का जीवन जी रहे होंगे। लेकिन कहा गया कि जब आप ये 8 शीलों का अभ्यास करते हैं तब आपने यह ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वह स्वयं के लिए बहुत ज़्यादातर जरूरी। तो ये तीसरा शील। जब आप चौथा शील देखेंगे तो कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार के व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, संप्लाप वाचा कहा जाता है, यानी व्यक्ति बोले जा रहा है, उसमें कहा गया नहीं, जो बोलना भी है लेकिन वो अच्छा बोलना है। इस पर उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो खासकर कहा गया कि मैं किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलूँगा, अर्थात मधुर वचन बोलूँगा। फिर कहा गया कि किसी भी प्रकार के जो भी नशीले पदार्थ होंगे मैं उसका सेवन नहीं ग्रहण करूँगा। और साथ में कहा गया कि मैं दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करूँगा, अर्थात मैं समय के रहते हुए जब मैं उपोषणशील ग्रहण करता हूँ, जिसे कहा गया विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं 1 बार दिन में भोजन ग्रहण करूँगा, रात में भोजन नहीं। लेकिन दिन में आप भरपूर खाना खा सकते हैं, भरपूर पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से ये 6वां शील है। फिर कहा गया कि किसी भी प्रकार के जो सुगंधी चीज़ होती है, इत्र है या और भी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा और न नाच गाना करूँगा, गाऊँगा भी नहीं और न नाचना करूँगा, यानी नाच करूँगा
यह नाच गाना मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, न मैं देखूँगा और न करूँगा, न लोगों को मैं प्रेरित करूँगा। और फिर कहा गया कि उच्चा सैना महासैना वेरमणि शिखापदं समादयामि, अर्थात मैं सामान्य सा आसन लगा करके मैं विश्राम करूँगा। मैं लग्जरीज जो लाइफ होती है उसको छोड़ करके सामान्य सा मैं एक चटाई डाल करके या सामान्य आसन बिछा करके मैं उस पर विश्राम करूँगा। इसे कहा गया आरसील, जो स्वयं अभ्यास करके अपने 3 तरह की चीज़ों को वह परिशुद्ध बनाता है। वह 3 तरह कैसे परिशुद्ध होता है? तो उपोषणशील का अभ्यास करने से मन परिशुद्ध होता है, काया परिशुद्ध होती है और वाणी परिशुद्ध होती है। ये 3 तरह का लाभ व्यक्ति के जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलता है। अर्थात वह पूरी तरह से अपने मन को परिशुद्ध बनाता है, शरीर को परिशुद्ध बनाता है, अपनी वाणी को परिशुद्ध बनाता है। अर्थात वाणी से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे स्वयं के लिए और दूसरों के लिए दुख उत्पन्न हो। उसी के साथ साथ मैं अपने काया से, मतलब अपने शरीर से ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे लोग और मैं भी स्वयं दुखी बन सकूँ। वैसे मन से भी मैं ऐसा कोई विचार नहीं ग्रहण करूँगा जिससे मैं स्वयं भी और दूसरे लोग भी दुखी बन सके, उनकी हानि हो सके। तो इसलिए कहा गया कि उपोषणशील मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। और इसलिए ऐसे मौके पर वह 8 सीलों का अभ्यास करना होता है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं अपने घरों में वंदना का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं कि हे भिक्षु संघ, आज हमारे घर पर भोजन दान के लिए आमंत्रित हैं और आप जरूर संघ के साथ हमारे घर पधारें। तो इस तरह से कहे जाने पर भिक्षु संघ फिर वह सहर्ष उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, उनके घर जाते हैं और उनका भोजन दान स्वीकार करने के बाद उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें धम्म देशना देते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय बन सके, उनको शांति मिल सके। तो यह एक प्रकार की पहले की एक खास परंपराएं हैं जो अभी तक हमें देखने के लिए मिलते रहती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस काल को बड़ा सर्वश्रेष्ठ काल बताया। उन्हें कहा कि यह कोई साधारण समय नहीं है जहाँ पर भिक्षु और उपासक उपासिकाएं अपने आप को परिशुद्ध बनाते हैं। तो परिशुद्ध चित्त, परिशुद्ध जीवन, यह सबसे श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है मनुष्य रूपी जीवनों में। और जब ये श्रेष्ठ जीवन होता है तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्तियों में भी पूजनीय हो जाते हैं। सभी तो मनुष्य ही हैं, लेकिन उनमें भी यह सील का पालन करने वाला, सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ बनते रहता है। और इसलिए ऐसे मौके पर जो भिक्षु हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, जो लगातार धम्म का अभ्यास करते हुए चले जाते हैं। और इसलिए ऐसे मौके पर बहुत सारे विहारों में जहाँ पर बौद्ध धर्म के केंद्र हैं वहाँ पर लोग वंदना करते हैं। वंदना करने का मतलब बुद्ध के गाथाओं का स्मरण करना, गाथाओं को पाठ करना। यदि वो गाथा पाठ करते हैं अथवा उसको पठन करते हैं, उससे फिर से वह सबके सामने स्मरण करते हैं तो बुद्ध को याद करना। तो अधिकतर आपने देखा हो कि गाथा क्या की जाती है, तो आपने देखा कि वह एक तो बुद्ध का नमस्कार करते हैं, साथ साथ में वह धम्म को नमस्कार करते हैं, साथ साथ में वह संघ को नमस्कार करते हैं और साथ ही साथ वह बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हैं। बड़ा ही उत्तम प्रभाव होता है, अच्छा उस समय का माहौल होता है। और इसीलिए बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनियाँ सुबह से लेकर शाम तक ऐसे मौके पर वह सूत्र पठन करते हुए, ध्यान अभ्यास करते हुए, वह सामूहिक भोजन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश में लगे रहते हैं। और कई बार तो तथागत गौतम बुद्ध के वचन ज़्यादातर लगातार 3 महीने तक देशना के रूप में वह उपासक उपासिकाओं को भिक्षुओं के माध्यम से सुनने के लिए मिलता है। और जहाँ पर भिक्षु नहीं है तो वे लोग कहीं ना कहीं उपासक जो जानकार होते हैं या उपासिका जो जानकार होते हैं वह धम्म देशना देते हैं और लोगों को वह कहीं ना कहीं प्रकाशित करते रहते हैं। तो तथागत ने कहा कि ये ऐसे समय में कहाँ कहाँ पर वर्षावास किया जा सकता है।
तो उन्होंने बताया जहाँ पर बुद्ध विहार है वहाँ पर वसावास किया जा सकता है। यदि जहाँ बुद्ध विहार नहीं है तो वहाँ पर घास की झोपड़ी बनाकर वहाँ पर वसावास किया जा सकता है, या जहाँ उपासक उपासिकाओं के घर में जहाँ पर जगह होती है जिसे अटारी कहा जाता है, या ऐसे रूम बनाए गए वहाँ पर भी जाकर इस वसावास का पालन किया जा सकता है। और वहाँ पर अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति तैयार करने का जो समय होता है वो करने पर बल दिया जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा ये 3 महीने के धम्म के अभ्यास की वजह से व्यक्ति की मानसिक ताकत पूरी तरह से बढ़ जाती है। जैसे जैसे वह धम्म का अभ्यास करते चला जाता है वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती रहती है। कई बार ऐसा होता था तथागत गौतम बुद्ध के काल में कि भिक्खु एक जगह इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद में वह बड़े बारीकी से, बड़ी कठिनाइयों से, या जिसे हम कठोर पालन कहते हैं, वह करने की कोशिश करते थे भिक्खुओं ने, और वह आपस में बातचीत करना बंद कर दिए। तो तथागत ने कहा नहीं, ऐसा वसावास कोई काम का नहीं है जहाँ पर किसी ने किसी से कोई बातचीत नहीं की है। तथागत कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति को बोलना जरूरी है, एक दूसरे से अपने विचार शेयर करना जरूरी है। और इसीलिए तथागत ने कहा कि यह बिना बोले कैसे चल सकता है। तथागत ने सबको यह पूरी तरह से उन्हें अवसर प्रदान किया, अवसर ये प्रदान किया कि कम से कम आप लोग जो हैं सब मिलजुल करके एक जगह रहते हुए यह वर्षावास के विधान का ठीक ढंग से पालन करें। और तब लोग जो हैं आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, आपने देखा होगा कि इसे लोग धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। ऐसे दिन में उन्होंने कहा कि अब बारिश का समय आ जाता है, सब जगह बरसात होना शुरू हो जाता है, और इसलिए इस दिन से लेकर आपको अश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने के कार्यकाल तक एक जगह ही रहना है। कई बार ये भी देखा गया कि कुछ वर्ष जो हैं वो 4 मास भी वर्षावास करना होता है। क्यों? उसे कहा गया अधिक माह। अब वो अधिक माह क्योंकि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती है, और इसलिए वह अधिक माह होने की वजह से वह 4 महीने का वर्षावास हो जाता है। तथागत के पास यह समस्या आई, क्या 4 महीने तक भी कोई वर्षावास किया जा सकता है? तथागत ने कहा मैं आप लोगों को अनुमति देता हूँ कि आप लोग कम से कम 4 महीने तक का भी आप यह वर्षावास कर सकते हैं। तब से लेकर जो भिक्खुगण हैं या भिक्खुनियाँ हैं और जो उपासक उपासिकाएँ उपोषणशील का पालन करना चाहते हैं, वो 4 महीने तक भी, जिस वर्ष अधिक मास आता है वो 4 महीने तक वर्षावास रख सकते हैं। और आपने देखा कि जो भिक्खु लोग खुद तप करके दूसरों को देशना देते हैं, दूसरों को ज्ञान बताते हैं, ऐसे भिक्खुओं का गौरव करना जरूरी है। यह तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में गौरव करने की बड़ी अच्छी परंपरा है कि किसी ने अच्छा किया है, किसी ने कुछ प्राप्ति कर ली है, तो कम से कम जो है वहाँ पर गौरव करना अत्यंत जरूरी है। इस पर उन्होंने ज़्यादातर बातें समझाने की कोशिश की। तो गौरव किसका? आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध ने अतिथियों के प्रति भी बड़ा अच्छा भाव बनाया। आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दखी नहीं हो, अंजलि करनी हो, अर्थात आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, हाथ जोड़कर अंजलिकरण करना, उनकी पाँवचार करना और उनका आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी तरह से तथागत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कम से कम जो भिक्खु के माध्यम से या संघ के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान कोई साधारण नहीं है, क्योंकि खाना तो कोई भी देता है लेकिन ज्ञान जल्दी नहीं दिया जाता। तो जिनके माध्यम से हमें ज्ञान मिला हुआ है, धम्म हमें मिला हुआ है, तो उनका हम आदर और सत्कार करेंगे। तो आदर और सत्कार करने के लिए कुछ भिक्खु के लिए दान देना, चाहे वो विहारों के माध्यम से हो, चाहे उपासक उपासिकाओं के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर वह अपने जो भी उनकी सीमा है, जो भी उनकी स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर वह अपने खुद की इच्छा से वह दान कर्म करते हैं। क्योंकि तथागत ने कभी भी फोर्सफुली किसी को मांगा नहीं है और न किसी को देने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि दानन ददंतु श्रद्धाय,
अर्थात श्रद्धा से देना चाहिए। और जब हम श्रद्धा से देते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बड़ा प्रभावकारी होता है। तो फिर कहा सीलन रखन्तु सबदा, अर्थात सील की रक्षा होती है। सील ज़्यादातर जो है वो हमें अच्छा बनाता है, इसलिए सील की पूरी तरह से रक्षा हो जाती है और सील जो है वो हमें अच्छा बनाता है। इसलिए विहारों के माध्यम से उपासक उपासिकाएं वह कहीं ना कहीं अपनी स्वेच्छा से श्रद्धा से दान कर्म करते हैं। फिर देखा गया क्या इसको कोई उत्सव के रूप में बनाया जाए और इसमें करना क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें उत्साह तो भरा होता है, लेकिन हम बड़े ही लगन से और बड़ी कठोरता से इसका पालन करने पर जोर देते रहते हैं कि कहीं ये समय निकल तो नहीं जाएगा, और जब ये समय निकल जाएगा तो हमें कोई चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए समय के आधार पर वे सभी लोग अपने जीवन को बड़ा उपयोगी समझते हुए उसका ठीक ठीक ढंग से वह पालन करने पर जोर देते रहते हैं। तो स्वेच्छा से जो भी चीज़ें होती हैं वह देने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह वर्षावास का काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, जिसे हम भिक्खु संघ के द्वारा यह वर्षावास 3 महीने तक पूरी तरह से किया जाता है। और यह एक संस्कृति जो कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई संस्कृति का पालन आज भी जहाँ जहाँ पर भिक्खु संघ है, जहाँ जहाँ पर उपासिका और उपासिका हैं, तो वे सभी लोग मिलकर इसे बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हुए इस 3 महीने के कार्यकाल को व्यतीत करते हैं। और इसलिए मैंने आज आप सभी उपासक उपासिकाओं को, श्रोताओं को, मैंने आज वर्षावास के इस विधान के बारे में आप लोगों को बताया है। आप सब लोगों ने इस वर्षावास के इस जो हमारा अपना संस्कृति है उसको आपने पूरी तरह से सुना और बड़े ध्यान से सुना है। इसके लिए मैं आपके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, आपके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में खूब सुखी बने, समाधानी बने, आपको शांति मिले, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। धन्यवाद भंते जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए और हमारे दर्शकों को आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो